दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो कि CSV फाइल्स एंड डेटा फ्रेम्स पे बेस्ड हैं। सो इससे पहले हमने किया था कि किस तरह से CSV से डेटा फ्रेम में डेटा रीड हो सकता है, कैसे डेटा फ्रेम से आप CSV में राइट कर सकते हो। बट वी शुड प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस जो कि मैं सुमिता अरोड़ा बुक में से आपको भी प्रैक्टिस करा रही हूँ। सो ये क्वेश्चंस आई एम टेकिंग फ्रॉम दैट बुक। अदर देन दैट हम आगे जाके और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो जिनके पास बुक है एडिशन 2020, जिसका लिंक मैंने आपको पहले प्रोवाइड भी किया था, आई प्रोवाइड इट अगेन इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट आप बुक अगर परचेज़ करना चाहते हो अमेज़ॉन से तो परचेज़ कर सकते हो। एंड अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम गोइंग टू डिक्टेट द क्वेश्चन एंड देन ओनली वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे न्यू पाइथन फाइल बना लेती हूँ। इसका नाम कुछ भी दे दिया, बैक एक्सरसाइज और जस्ट एक्सरसाइज। Okay, so this is actually not back exercise. These are just sample questions which are given in between the chapter. So पहला question जो है वो पेज नंबर 250 पे है। जिनके पास बुक है, जिनके पास नहीं है, you listen to the question properly. The question is write a program to read from a CSV file employee.csv and create a data frame from it. So ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। हमारे पास employee.csv नहीं है, emp.csv है जो हमने ये बनाई थी। ठीक है, इसको मैं यूज़ करूँगी अभी। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट pandas as pd और उसके बाद आप लिखोगे डेटा फ्रेम इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और फिर ब्रैकेट में हमें अपनी फाइल का नाम देना है जिसमें से हम रीड कर रहे हैं, और हमें कहा गया है कि डिस्प्ले द सेम। तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रिंट डेटा फ्रेम, दैट इज़ इट। सो इतना सा काम करना था। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आ सकता है। सो अगर ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आता है और आप ये 3 लाइन लिखते हो तो वो 2 मार्क्स आपके। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द सिंटेक्स। कहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हैं, कहाँ पे नहीं है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट एंड अकॉर्डिंगली वर्क ऑन इट। सो ये आ गया आपका रिजल्ट। employee.csv से जो भी हमने रीड किया वो यहाँ डेटा फ्रेम में आ रहा है। अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे जो गिवन है वो है कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम अ CSV फाइल employee.csv and create a data frame from it, but data frame should not use files column header, rather should use own column numbers as 0, 1, 2 and so on. तो आपको फाइल के कॉलम हेडर्स यहाँ पे यूज़ नहीं करने हैं। मैंने आपको बताया था किस तरह से कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे इसको रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेडर इज़ इक्वल टू नन। सो अगर आप लिखते हो हेडर इज़ इक्वल टू नन, सो उससे क्या होता है कि हम ये बता रहे हैं कि हमें हेडर को रीड नहीं करना है, हेडर अपना ही देना है। और अपना आप नेम्स इज इक्वल टू करके भी दे सकते हो, पर यहाँ पे नहीं बोला कि क्या हेडिंग्स होनी चाहिए। तो 0, 1, 2, 3 आने चाहिए। तो आपको सिर्फ हेडर इज इक्वल टू नन लिखना है ताकि वो फाइल वाली जो ये हेडिंग्स हैं एम्प नंबर, नेम, जॉब, सैलरी को ना ले, रादर सबको वैल्यू कंसिडर करे। पर इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप इतना लिखते हो तो आपको सिर्फ हाफ मार्क्स ही मिलेंगे। क्यों हाफ मार्क्स मिलेंगे? क्योंकि ऐसे रन करने से क्या हो रहा है, ये जो हेडिंग थी वो भी एक रो की तरह इसमें ऐड हो गई है 0 पोजीशन पे। ये ऐड नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट और देना पड़ेगा, दैट इज स्किप रोज। सो वी हैव टू स्किप द रो 1। सो मैं स्किप रोज 1 करूँगी तो क्या होगा, वो फर्स्ट रो को स्किप कर देगा और आपके पास अब सिर्फ ये आएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सो एक रो स्किप हो गई आपकी एंड यू गेट ओनली दी एम्प्लॉयज़। मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो वो शुरू से लेके 1 रो को स्किप करेगा। अगर आप सिलेक्टेड रो नंबर को स्किप करना चाहते हो तो आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट में देना पड़ता है। तो मुझे यहाँ 0 देना पड़ेगा बिकॉज मुझे 0 नंबर वाली रो स्किप करनी है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे तो 0 लिखना है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हो, ऐसे ही लिख रहे हो, तो आप 1 लिखोगे। दैट इज़ फर्स्ट 1 रो शुड बी स्किप्ड। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन 2। नाउ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है आपका कि आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम अ CSV फाइल employee.csv एंड क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम इट, यूज एम्प नंबर कॉलम एज इंडेक्स लेबल्स। तो जो एम्प नंबर में वैल्यू है वो आपको यूज़ करनी है एज इंडेक्स। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स की तरह यूज़ करने के लिए आपके पास पहले से एक एट्रीब्यूट है विच इज़ इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल।
इज़ इक्वल टू, सो आई हैव टू गिव द नेम जो भी उस फील्ड का मैंने लिया हुआ है. अगर एम्प्लॉय नंबर है तो आप एम्प नंबर लिखोगे. इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली सेम जो फाइल में है, अदरवाइज एरर आ जाएगा. सो आई यूज़ द सेम. अब आप देख रहे हो ये इंडेक्स बन गया, और अब रो का जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 नहीं है, उसकी जगह एम्प्लॉय नंबर को एज एन इंडेक्स यूज़ किया जा रहा है. सो 101 102 103 वो आपके रो इंडेक्स हो गए. आपके रो इंडेक्स अब 0 1 2 3 नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम अ CSV फाइल एम्प्लॉयर और CSV एंड क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम इट, बट डेटा फ्रेम शुड नॉट यूज फाइल कॉलम हेडर, rather should use own column headings like emp id, emp name, designation and salary, and also you have to print the maximum salary given to the employees. So आप क्या करोगे यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको नेम्स दूसरे चाहिए, तो हम नेम्स के लिए यहाँ पे लिख देंगे नेम्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या बोला है, एम्प id, ठीक है, कॉमा एम्प नेम, ठीक है, कॉमा डेजिग्नेशन, और उसके बाद बोला है सैलरी. सो वी हैव टेकन सैलरी है. सो अगर मैं इसको अभी इतने को रन करती हूँ तो मेरे पास हेडिंग्स में ये वाली हेडिंग्स आ रही हैं, एम्प id, एम्प नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी. बट अगेन ये वाली हेडिंग्स रो में आ रही हैं तो हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्किप रोज इज इक्वल टू 1, ताकि वो रो इंक्लूड ना हो और आपके पास जो रिज़ल्ट है वो ये आएगा. ठीक है. अब इसमें बोला है कि एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी बताओ कौन सी है. सो हाईएस्ट सैलरी अगर आपको निकालनी है, सो उसको निकालने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है हमारे पास, जस्ट मैक्स. लिखेंगे कैसे, आप लिखोगे प्रिंट हाईएस्ट सैलरी इज़. सो हाईएस्ट सैलरी इज़, हाउ आर वी गोइंग टू गेट इट, हम लिखेंगे DF, यहाँ पर आप लिखोगे फील्ड का नाम और उसके बाद हम लगाएंगे मैक्स. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम अ डेटा फ्रेम. अगर मैं सिर्फ df.max लिखती तो वो एम्प id का भी मैक्स दिखा देता और सैलरी का भी, क्योंकि सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ का मैक्सिमम निकालता है वो बाय डिफ़ॉल्ट. लेकिन आपको सिर्फ सैलरी का देखना है तो आप df salary.max लिखोगे और इसको रन करोगे. सो आपके पास हाईएस्ट सैलरी यहाँ पर है 78,000 जो कि यहाँ पर आ रही है. ठीक है. ऐसे ही आज किसी ने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा था, वन ऑफ यू, दैट स्टूडेंट्स का डेटा है हमारे पास, स्टूडेंट का नाम है, सब्जेक्ट है और मार्क्स है, और आपको बताना है कि हाईएस्ट मार्क्स पूरे टेबल में क्या है. तो इसी तरीके से आप उस CSV फाइल को रीड कर सकते हो, चाहे वहाँ पे 1000 रिकॉर्ड्स हों, चाहे 10,000, कितने भी हों, रीड हो जाएंगे. सो रीड ऑल ऑफ देम एंड देन जैसे हमने यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी निकाली है वैसे ही आप हाईएस्ट मार्क्स निकाल सकते हो. अब अगर आपको ये कहा जाता कि आप उस एम्प्लॉय का नाम बताओ जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ सैलरी पूछी है बताओ कितनी है, तो वो हमने ऐसे निकाल ली. बट अगर पूछा जाता कि टेल द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु अर्न्स द मैक्सिमम सैलरी, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा था कमेंट्स में, दैट वाज टेल द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु हैज़ द हाईएस्ट मार्क्स. सो अगर नाम पूछा जाता तो थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाएगा. ट्रिकी क्या हो जाएगा, आपको पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं हम एम के अंदर अपनी मैक्सिमम सैलरी देख लेते हैं कितनी है. सो आई टेक दिस मैक्सिमम सैलरी है और मैं यहाँ पर एम को प्रिंट करा देती हूँ. सो ये तो मेरे पास हो गई मैक्सिमम सैलरी. अब मुझे देखना है वो एम्प्लॉय जिसकी मैक्सिमम सैलरी इसके सेम है, तो आप क्या लिखोगे, DF सैलरी इज़ इक्वल टू MSAL, और ये मुझे फिर से डेटा फ्रेम में देना है तो मैंने फिर से DF में दे दिया इसको ऐसे, सो दैट इट शुड प्रिंट दैट रिकॉर्ड ऑफ द डेटा फ्रेम जहाँ पे सैलरी सेम होगी. सो इसको अगर अभी हम रन करते हैं तो आप देख रहे हो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ गया, जहाँ पर आया 0101 अंकित मैनेजर 78,000. सो जिस एम्प्लॉय की सैलरी सबसे ज़्यादा है उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो गया. एंड उसके लिए आपको ये कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी. ये हमने किया हुआ है पहले एक लेक्चर में, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हम कॉलम्स के ऊपर कंडीशंस लगा सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू कुड डू इट. अगर आपको इसमें से सिर्फ नाम देखना है तो आप इसे पहले किसी रो में स्टोर कर लो और फिर आप उसमें से सिर्फ एम्प नेम देख सकते हो. सो इन केस यू विल जस्ट फेच द एम्प नेम, तो वो सिर्फ आपको एम्प नेम दिखाएगा. यहाँ पे लिखने से आई डाउट, बट लेट्स चेक बिकॉज few combinations are allowed, few are not. So if I write like this,
सो आई गेट ओनली द नेम, तो सिर्फ नेम आ गया आपके पास अंकित, ठीक है। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इस पूरे में से आपको सिर्फ नाम देखना है, सो यू विल गेट दी नेम। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दैट स्टूडेंट प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ पर है ये, कमेंट्स में था अभी यहीं कहीं पे, ये रहा। सो सचिन देशमुख ने पूछा था ये, गिवन अ CSV फाइल विथ 3 कॉलम्स, स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, फाइंड द टॉपर फ्रॉम द CSV फाइल। सो सचिन, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है, जैसे मैंने अभी दिखाया, सेम तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, वन मोर क्वेश्चन विल डू, एक बारी में 5 क्वेश्चन करते हैं, 4 हमने कर लिए। 5वां क्वेश्चन है, फॉलोइंग प्रोग्राम कोड इज क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम फॉर comp_result.csv। अच्छा, डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, आपको बताना है, बट द प्रोग्राम कोड इज गिविंग द फॉलोइंग एरर व्हेन इट ट्राइज टू प्रिंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द डेटा फ्रेम। फाइंड आउट दी एरर। सो एरर इसमें जो है वो यही है कि आपके कॉलम का नाम जो है वो पॉइंट्स है नहीं, कॉलम के जो नाम है वो 0, 1, 2 दिए हुए हैं, दैट्स वाई इट्स नॉट एबल टू फाइंड इट आउट। तो जब आपके पास कॉलम के नेम्स नहीं गिवन है तो आप कॉलम का इंडेक्स दे के भी काम कर सकते हो। तो वहाँ पे जहाँ पे आप, जिसके पास बुक है, इफ़ यू कैन रीड इट, वहाँ पे लिखा हुआ है cdf.points.max। सो cdf.points.max काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पॉइंट्स नाम का फील्ड ही नहीं है। जैसे अब ये सैलरी है, अगर सैलरी नाम का फील्ड ही नहीं होगा तो मैं उसमें से मैक्स नहीं निकाल पाऊंगी। सो सेम ऐसी स्टेटमेंट लिखी हुई है और यहाँ पर है पॉइंट्स, लेकिन उसमें एरर आ रहा है। उसमें एरर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप कॉलम की पोजीशन भी दे सकते हो, जैसे कि इसमें 0, 1, 2, 3 पे सैलरी आएगा। सो इंस्टेड ऑफ DF डबल कोट्स सैलरी आई कैन राइट 3 ऑल्सो। सो अगर मैं DF3.max लिखूंगी तो भी मेरे पास वही रिजल्ट शो होगा, बिकॉज आप कॉलम इंडेक्स भी दे सकते हो या उसका नाम भी यूज़ कर सकते हो, इट विल वर्क द सेम वे। सो ये तो 5 क्वेश्चंस थे आज के लिए। कल की वीडियो में हम और आगे 5 क्वेश्चंस करेंगे। लाइक दिस वी विल कीप प्रैक्टिसिंग अबाउट दिस, राइट। आई होप ये सब के आंसर्स आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ येस, डू क्लिक द लाइक बटन। बाय चांस अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो, इट्स फॉर फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग and you can get everything from the channel to prepare your board exams. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.